नमस्कार। मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी चित्रा नक्षत्र के बारे में। हम समझेंगे कि जिन भी जातकों का जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है उनके व्यक्तित्व का सकारात्मक गुण क्या है, कौन सा गुण उन्हें सबसे अलग सबसे खास बनाता है और क्या कमियां हैं उनके अंदर। हम कमियों को इसलिए जानेंगे कि उन कमियों को सुधार करके ये अपने व्यक्तित्व को और उन्नत और बेहतर कर सके। कौन सा व्यापार व्यवसाय इस नक्षत्र के जातकों के लिए सर्वाधिक अनुकूल होगा, साथ ही किस चरण में जन्म हुआ है, और आप पाएंगे कि कैसे एक ही नक्षत्र में जन्म लेने के बावजूद भी जब चरण बदलता है तो फल कैसे बदल जाता है। चित्रा नक्षत्र का विस्तार कन्या राशि में भी है, तुला राशि में भी है। 23 डिग्री 20 मिनट में कन्या राशि में 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर के तुला राशि में 6 डिग्री 40 मिनट तक, अर्थात कन्या राशि में 23 डिग्री 20 मिनट से 30 डिग्री तक और तुला राशि में 0 डिग्री से लेकर के 6 डिग्री 40 मिनट तक। चित्रा का अर्थ होता है चमकीला। चित्रा नक्षत्र का जो प्रतीक चिन्ह है वह है एक बहुत चमकीला चमकदार रत्न या मोती, और जो इसके स्वामी ग्रह है वह है मंगल, ग्रहों के सेनापति मंगल, ऊर्जा से भरपूर मंगल। और जो नक्षत्र देवता है वह है विश्वकर्मा, रचनाकार, शिल्पकार, क्रिएशन के लिए जाने जाते हैं विश्वकर्मा। अब आपको एक सहज अंदाजा मिल रहा होगा कि इस नक्षत्र में जो जिनका जन्म हुआ है वो बड़े रचनात्मक होते हैं, क्योंकि देखिए जो भी प्रतीक चिन्ह है, जो भी नक्षत्र देवता है, जो स्वामी है, जब हम आगे बढ़ेंगे, जब मैं सकारात्मक गुण बताऊंगा तो आप इसको कोरिलेट कर पाइएगा कि कैसे इन ग्रहों के गुण, इन देवताओं के गुण आपके अंदर भी कुछ आ रहे हैं। अब जैसे मैंने कहा कि स्वामी मंगल हैं, तो जो चित्रा नक्षत्र के जातक हैं उनमें काफी ऊर्जा होती है, बहुत ऊर्जा से भरपूर होते हैं। और जो सबसे जबरदस्त गुण है इनका, ये काफी क्रिएटिव होते हैं, काफी इनोवेटिव होते हैं, नए नए आइडियाज इनके अंदर आते हैं। और चूंकि इसका जो प्रतीक चिन्ह है एक चमकता हुआ रत्न, इस वजह से चित्रा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनका व्यक्तित्व भी बड़ा आकर्षक होता है, जबरदस्त होता है, एक चुंबकीय मुस्कान होती है और व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण होता है कि लोग बरबस इनकी तरफ आकृष्ट हो जाते हैं। बड़ा विशेष गुण है। इसके अतिरिक्त ये काफी मिलनसार स्वभाव के भी होते हैं, जल्दी लोगों से घुल मिल जाते हैं, बातचीत करने में निपुण होते हैं, वाक कला बड़ी अच्छी होती है। क्योंकि दोनों राशियां, चाहे कन्या राशि हो या तुला राशि हो, लोक व्यवहार के मामले में इनका कोई जवाब नहीं, और मेहनती बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत एम्बिशियस होते हैं, और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जी तोड़ परिश्रम करते हैं। और कोई भी चीज जो सृजन से जुड़ी हुई हो उसमें इनको आनंद आता है, नए नए आइडियाज खोजते हैं, ये काफी इनोवेटिव होते हैं, काफी एक्सपेरिमेंट करते हैं लाइफ में, एक्सपेरिमेंट से डरते नहीं और सफल होते हैं। हाँ, 32 वर्ष की उम्र तक जीवन में संघर्ष रहता है, पर 32 वर्ष की उम्र के बाद ये करियर में काफी उन्नति करते हैं, काफी आगे बढ़ते हैं। इनके अंदर लोगों को सलाह देने की अद्भुत क्षमता होती है, यानी बड़े अच्छे सलाहकार होते हैं और अपने धुन के पक्के होते हैं। एक बार जो ठान लिया वो ठान लिया, और जब धुन के पक्के हैं तो हमेशा कार्य में रत रहेंगे। क्रियाशील बहुत होते हैं, इन्हें खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं, ये हमेशा आपको मिल जाएंगे कुछ ना कुछ करते हुए। इनके लिए सबसे डरावना काम है खाली बैठना, इनको समझ में नहीं आता है कि करे क्या, बोर हो जाते हैं जल्दी। इसीलिए
ये हमेशा क्रियाशील रहते हैं और ये इनका बड़ा विशेष गुण है। घूमने फिरने का इन्हें बड़ा शौक होता है, नई जगहों पर जाना, नए लोगों से मिलना। हाँ, तब जब इनका काम पूरा हो जाए। कुछ मामलों में कुछ चित्रा नक्षत्र के जातक, जब मैं आगे चरण कराऊंगा तो एक्सप्लेन करूंगा, वर्कोहॉलिक भी हो जाते हैं, बहुत काम करते हैं और वक्ता तो गजब के होते हैं। अपनी वाणी से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देंगे, बहुत कमाल के वक्ता होते हैं, भाषण देने में निपुण होते हैं, समझाने में निपुण होते हैं। तो ये कुछ विशेष गुण हैं जो इनको औरों से अलग बनाते हैं और अमूमन ये शांत स्वभाव के होते हैं, पर क्रोध आ जाए तो फिर क्रोध जल्दी फिर ठंडा भी नहीं होता। आमतौर पर ये शांत चित्त होकर के अपना कार्य करते रहेंगे और जो जीवन के प्रति इनका नजरिया होता है वो सकारात्मक सोच के साथ ही आगे बढ़ते हैं। आशावादी नजरिया होता है, ऑप्टिमिस्टिक सोच वाले होते हैं। चाहे कितनी परेशानी आ जाए, चाहे कितना भी संघर्ष आ जाए, ये आशा की किरण हमेशा बना करके रखते हैं कि नहीं, अब अच्छा हो जाएगा, अब अच्छा हो जाएगा। और धन संचय में इनकी विशेष रुचि होती है। बहुत चित्रा नक्षत्र के जातक धन संचय कर नहीं पाते क्योंकि इन्हें भौतिक सुख सुविधाओं की भी चाहत होती है और भौतिक सुख सुविधाओं के प्राप्त हेतु ये व्यय भी करते हैं और परिश्रम भी इसीलिए करते हैं। परिवार से बड़ा कनेक्टेड होते हैं, बड़ा लगाव रखते हैं परिवार से और खूब परिश्रम करते हैं धन संचय हेतु। अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए भी काफी प्रयास करते हैं। पर हाँ, जीवन के 32 वर्ष की उम्र तक संघर्ष बड़ा रहता है, ये चीज इनके साथ रहती है। और पर हाँ, 32 वर्ष की उम्र के बाद जब एक बार ये तरक्की के पथ पर आगे बढ़ने लग जाते हैं, फिर ये पीछे मुड़ के नहीं देखते, फिर ये बहुत अच्छा करते हैं। अब बात की जाए चित्रा नक्षत्र के जातकों के कुछ नकारात्मक गुणों के बारे में। ये तो हमने देखा कि कितनी अच्छी चीजें हैं इनके अंदर, काफी क्रिएटिव है, रचनात्मक है, गीत संगीत कला में रुचि है, ये तमाम चीजें हैं। परंतु कुछ ऐसी चीजें भी हैं इनके व्यवहार में, इनके स्वभाव में, जो इन्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं। जैसे इनका जिद्दी व्यवहार। कई बार कई मौकों पर ये बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं, बहुत हठी हो जाते हैं और जिद में अपना नुकसान कर बैठते हैं। अमूमन इनका जो नजरिया है जीवन के प्रति वो तो आशावादी है, परंतु अगर लगातार असफल होते चले गए तो कई बार ये निराश भी हो उठते हैं और फिर एक बार अगर ये निराश हो गए तो निराशा इनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, फिर इससे इनको निकलना मुश्किल हो जाता है। तो कई बार ये खुद को इतना ज्यादा आत्मकेंद्रित कर लेते हैं कि लोगों को समझना मुश्किल हो जाता है। एक सडन चेंज जो है आप देख सकते हैं इनके बिहेवियर में। कई बार बहुत ज्यादा मिक्स्ड होंगे लोगों से, कई बार घुलेंगे मिलेंगे, तो कई बार एकदम से ये कट ऑफ हो जाते हैं, डिप्रेशन में भी ये जाते हैं कई बार। और ये सब फिर लंबा चलता है, ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन आया फिर चला गया, अगर आया तो फिर लंबा चलेगा। तो ये इन चीजों का इनको ध्यान रखना चाहिए। यहां पर ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन्हें जीवन में परेशान करती हैं। अब बात की जाए कि चित्रा नक्षत्र के जातकों के लिए अनुकूल व्यवसाय व्यापार क्या क्या है, तो देखिए चित्रा नक्षत्र के जातकों के लिए आर्किटेक्ट का फील्ड बड़ा अच्छा है। अच्छा, ये जब हम ये बात कर लेंगे व्यापार व्यवसाय की, तो इसके बाद हम नक्षत्र चरणों की ही बात करेंगे और फिर उसके बाद हम जानेंगे कि किस देवता की पूजा आराधना आपके लिए सर्वाधिक अनुकूल है। तो आपके लिए आर्किटेक्ट का फील्ड बड़ा अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा कर सकते हैं आप। इसके अतिरिक्त आप वास्तु एक्सपर्ट हो सकते हैं, बहुत अच्छे सर्जन हो सकते हैं आप, क्योंकि आपके स्वामी मंगल हैं। और आपका एक विशेष सकारात्मक गुण यह है कि आप काफी ऊर्जावान हैं, काम करके आप थकते नहीं हैं। बस काम आपको कोई दे दे, जल्द से जल्द आप उस कार्य को निपटाने का प्रयास करते हैं, तो ये आपका एक विशेष गुण है। तो बहुत अच्छे सर्जन हो सकते हैं आप। इसके अतिरिक्त
आपकी रुचि ज्योतिष शास्त्र में भी हो सकती है। आप मॉडलिंग इत्यादि के क्षेत्र में भी अच्छा कर सकते हैं। और जितनी भी चीजें क्रिएशन से जुड़ी हुई हैं, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई हैं, कंस्ट्रक्शन, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क में भी आप जा सकते हैं। तो ये कुछ फील्ड्स हैं जहां आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड बिजनेस आप कर सकते हैं, जो भी सौंदर्य की चीजें हैं। इंटीरियर डेकोरेशन में आप अच्छा कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जहां आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। आगे जब मैं चरण की बात करूंगा तो आपके लिए और कार्य व्यवसाय मैं बताऊंगा। और तभी मैंने शुरू में ही कहा था कि जैसे ही नक्षत्र चरण बदलता है वैसे ही कहीं ना कहीं स्वभाव में भी कुछ अंतर आता है और कार्य और व्यवसाय में भी अंतर आता है। अब बात की जाए प्रथम चरण की, तो प्रथम चरण में जिनका जन्म हुआ है उनका सिंह नवांश स्वामी सूर्य। अब यहां पर देखिए, आपके नक्षत्र स्वामी मंगल और प्रथम चरण के स्वामी सूर्य और मंगल का साथ आप में गजब का कॉन्फिडेंस, गजब की ऊर्जा, गजब का आत्मविश्वास, और फिर आप लीडर बन सकते हैं, पॉलिटिक्स में अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आप अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं आप। प्रशासनिक सेवा में आप अच्छा कर सकते हैं। और आपकी एक आदत होती है कई बार लोगों को कंट्रोल करने की, क्योंकि यहां सूर्य और मंगल दोनों की युति हो गई है। तो ये चीजें थोड़ा सा आपके लिए परेशानी के कारण बन सकती हैं, पर फिर भी बहुत अच्छा प्रथम चरण में जिनका जन्म हुआ है। बात की जाए दूसरे चरण की, तो कन्या नवांश और स्वामी बनते हैं बुध। अब यहां पर देखिए, राशि भी कन्या और नवांश भी कन्या। अब इस स्थिति में आपको बुध का विशेष गुण मिल जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल जबरदस्त होगी, संप्रेषण क्षमता, संवाद स्थापित करने की कला बहुत लाजवाब, और बहुत तेज दिमाग, बहुत इंटेलिजेंट होंगे आप, बहुत इंटेलेक्चुअल होंगे आप। व्यापार, व्यवसाय, मैनेजमेंट, इन क्षेत्र में आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैथ्स, साइंस इत्यादि में भी आपकी रुचि रहेगी, और विज्ञान विषयों में आप विशेष तरक्की कर सकते हैं। बात की जाए तीसरे चरण की, तो स्वामी बनते हैं शुक्र। अब यहां पर जब शुक्र स्वामी बनते हैं तो आपका जो झुकाव है वो भौतिक सुख साधनों और संसाधनों की प्राप्ति के लिए ज्यादा है। तो वहीं आपका जो इंटरेस्ट है वह कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, जो भी आर्टिस्टिक चीजें हैं वो बहुत निखर के आती हैं। और इस नक्षत्र का एक विशेष गुण भी है ये। तो ऐसे लोग अभिनय में बड़ा अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा अभिनेता बन सकते हैं, बहुत अच्छे कलाकार बन सकते हैं। और कपड़े का व्यापार इनको बड़ा सूट करता है, या फिर ये ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई बिजनेस करें तो वो इन्हें बड़ा सूट करता है, उस पर काफी तरक्की कर सकते हैं। परिवार के लिए ये काफी समय देना पसंद करते हैं, घूमने फिरने का विशेष शौक होता है, अमूमन शांत प्रिय होते हैं, कलात्मक लोग होते हैं। बात की जाए चतुर्थ चरण की, तो स्वामी बनते हैं मंगल। अब वृश्चिक नवांश स्वामी मंगल। अब यहां पर देखिए, नक्षत्र स्वामी मंगल, इस चरण के स्वामी मंगल, तो मंगल के गुणों को विशेष बल मिल गया। और जो वृश्चिक राशि है ये एक स्त्री राशि भी है, तो भावुकता, संवेदनशीलता, जल्दी हर्ट हो जाते हैं आप, बड़े इमोशनल व्यक्ति आप। वहां पर एनर्जी बहुत है, कार्य में पीछे नहीं हटते, रिसर्चर बड़े अच्छे बन सकते हैं आप। गुण विद्याओं में रुचि आपकी बहुत ज्यादा होगी, और खोजी प्रवृत्ति के हैं आप, खोजबीन करने में माहिर हैं, और परिवार से बड़ा लगाव रखते हैं। और एक बार जिसे अपना मान लिया उस पर आप जान भी छिड़क देते हैं। भला करने की सोच है आपकी, पर खुद परेशान रहते हैं आप बहुत ज्यादा, मन ही मन बड़ा बेचैन रहते हैं। एक अनजाना डर आपको बना रहता है, भविष्य के प्रति बहुत सशंकित भी रहते हैं। ये भी एक जो इनका चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है उनके साथ ये बात होती है। आपके लिए कंस्ट्रक्शन वर्क बड़ा अच्छा हो सकता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क्स आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे सर्जन बन सकते हैं आप, सेवा भावना आप में बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करके आप अपने जीवन को और बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए, चित्रा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए मां दुर्गा की पूजा बड़ी लाभदायक होती है।
आप दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा माँ के 108 नाम का पाठ आप करें। दुर्गा माँ के 32 नाम का भी पाठ आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। इससे आपका कल्याण होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये हमने समझा कि जिन भी जातकों का जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है उनका स्वभाव क्या है, उनके विशेष गुण क्या है, और जिस तरीके से आप लोग का प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ और कहूँगा इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।